अधूरा सच। एक शॉपिंग मॉल में दो आदमी काम करते थे। एक का नाम मित्तल और दूसरे का नाम अमित था। दोनों 4 सालों से उस मॉल में एक साथ मिलकर काम करते थे और दोनों ही अपने काम में काफ़ी ईमानदार थे। उस मॉल में एक नियम था कि वहाँ हर दिन किसी एक आदमी को वहाँ घटने वाली घटनाएं एक डायरी में लिखनी होती थी, जो सीधे उसके मालिक द्वारा पढ़ी जाती थी। मित्तल एक दिन किसी वजह से शराब पीकर काम पर गया। उस दिन डायरी में नोट्स लिखने की जिम्मेदारी अमित की थी। दिन खत्म होने पर अमित ने डायरी में लिखा, आज मित्तल नशे में धूत होकर काम पर आया। मित्तल ने उस डायरी को पढ़ा और अमित के पास जाकर उससे अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम भले ही डायरी से आज लिखी बात मत मिटाओ, लेकिन तुमने जिस तरह से ये बात लिखी है उससे मेरी नौकरी जा सकती है, क्योंकि वो सच होते हुए भी आधा सच है। तुम उस डायरी में आगे लिख दो कि मित्तल 4 सालों में पहली बार शराब पीकर आया है। अमित उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, मैंने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच है और मैं उसमें कोई भी बदलाव करने वाला नहीं। उस दिन डायरी पढ़ने के बाद मॉल के मालिक ने मित्तल को अपने पास बुलाया और उसे वार्निंग दी कि अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए और अब डायरी में नोट्स लिखने की बारी मित्तल की थी। दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद मित्तल ने डायरी में लिखा, अमित आज शराब पीकर नहीं आया था। अमित, जो उस वक्त मित्तल के पास ही खड़ा था, वो मित्तल से बोला, अरे भाई तुम ये क्या लिख रहे हो? मित्तल बोला, सच ही तो लिख रहा हूँ, क्या तुम शराब पीकर आए थे? अमित बोला, नहीं, लेकिन तुमने जो लिखा है उसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ आज शराब नहीं पी और मैं रोजाना शराब पीकर आता हूँ। तुम्हें लिखना है ही है तो ऐसा लिखो कि बाकी दिनों की तरह आज भी अमित शराब पीकर नहीं आया है। मित्तल बोला, उस दिन मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि आधी बात का आधे सच का संदेश कुछ और ही निकलता है। कोई बात नहीं, तुमने चाहे मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मित्तल ने डायरी में वैसा ही लिख दिया जैसा अमित ने रिक्वेस्ट किया था। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए और उसका साथ भी देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।